नमस्कार, अलवर 24 न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के जमालपुर गांव में और मेरे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार और इतिहासविद अवधेश सिंह नरूका, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पत्रकारिता में बहुत अच्छा एक अव्वल स्थान रखते हैं और इतिहास की जानकारी में भी एक अव्वल स्थान रखते हैं। आज हम इतिहास को लेकर के विशेष रूप से मालाखेड़ा के इतिहास को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, कल मालाखेड़ा में मालाखेड़ा उत्सव मनाया गया और आपके द्वारा मालाखेड़ा को लेकर के समय समय पर आर्टिकल छपते हैं, उनके इतिहास के बारे में बताया जाता है और ख़ास तौर से जो उनके जो दरवाजे हैं उनके बारे में बताया जाता है। मालाखेड़ा के इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद। इसके लिए मैं इतिहास के बारे में जानकारी देने से पहले मैं हमारे आभार व्यक्त करना चाहूँगा मेरे परिवार के आदरणीय स्वर्गीय दादाजी शिवराम सिंह जी। उनके पास जो रिकॉर्ड है उसको हमने परिवार वालों ने संजो कर रखा हुआ है और उसी के आधार पर ये कार्यक्रम हम करते हैं, बताते हैं। और बताने का उद्देश्य हमारा ये है कि मालाखेड़ा जो एक राज परिवार के नज़दीक भी है, सभी लोगों को जानकारी मिले। मालाखेड़ा उपखंड एक गौरवशाली क्षेत्र है जिसमें सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर राव राजा प्रताप सिंह जी, जिनको 6 जनवरी 1761 को प्रताप सिंह जी ने पानीपत का युद्ध लड़ा, इसको लेकर शाह आलम प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रताप सिंह जी को स्वतंत्र रूप से अपना राज्य कायम करने के लिए कहा। इसके साथ ही 1768 में उन्होंने अपने राजगढ़ में आकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। जब अपना शासनकाल राज्य शासन बढ़ाते हुए सभी जाति धर्म के लोगों को साथ लिया और उन्होंने इस बात को प्रामाणिक तौर पर कि हमारा राज्य बढ़े, जनता प्रजा सुखी रहे, इसके लिए उन्होंने राजपुर और मालाखेड़ा यहाँ पर किले का निर्माण करवाया। मालाखेड़ा में सन 1772 में उन्होंने किले का निर्माण कराया। चारों तरफ परकोटा था, बुरुज थी और गहरी खाइयाँ थी। खाई का उद्देश्य ये था कि हमारी प्रजा जो रहती है किसी भी प्रकार के डाकू के, चोरी के भय से त्रस्त नहीं हो और परेशान नहीं हो, इसलिए वो खाई का निर्माण कराया गया था। 4 दरवाज़ों का निर्माण कराया गया था। उसमें 4 दरवाजे थे। अलवर गेट जो अलवर की तरफ इंगित करता है, दूसरा गेट राजगढ़ गेट था जो राजगढ़ की ओर इंगित कर रहा, बालेटा गेट, और चौथा पई गेट था। तो इसमें से जिस प्रकार से जनता बढ़ती गई, राज्य शासन का दायरा बढ़ता गया, तो यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र रखते हुए मालाखेड़ा थोड़ा पिछड़ता नजर आया। लेकिन राव राजा प्रताप सिंह को पानीपत के युद्ध, शाही सेना, मुगल सेना को परास्त करने पर शाह आलम ने राव की पदवी प्रदान की राव राजा प्रताप सिंह जी को और 5000 मनसब भी नगद उनको पारितोषिक स्वरूप प्रदान किए। अवधेश जी, मैं देख भी पा रहा हूँ कि आपके पास में जो बहुत सैकड़ों वर्ष पुराने दस्तावेज भी हैं और अगर देखा जाए तो अलवर और मालाखेड़ा की बात करें तो एक माचाड़ी से भी एक रिश्ता बनता है। माचाड़ी का और मालाखेड़ा अलवर का क्या संबंध है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जिस सबसे पहले राजगढ़ में राज्य स्थापित हुआ था, माचाड़ी उसकी राजधानी थी। उस समय मैं आपको बताना चाहूँगा, राव तेज सिंह जी माचाड़ी के 2 पुत्र थे। बड़ा जोरावर सिंह जो माचाड़ी का पाटवी सरदार बना और छोटका जालम सिंह जी जिसको बीजवाड़ जागीर में मिला। जयपुर राज्य से यह पट्टा भाद्रपद बदी त्रयोदशी संमत 1784 को श्री महाराज सवाई जय सिंह जी देव ने ठाकुर जालम सिंह जी के नाम जागीर बागुजार कर दी। उसके साथ ही दफ्तर सिंगा के हिसाब से 1854 के कागजात में ठाकुर मान सिंह जी जो जालम सिंह जी के पुत्र थे, उनको बीजवाड़, दामोदरपुरा, बेसूता, हसनपुर, हल्दीना, जमालपुर और सताना, ये 7 गांव सौंपे थे। इसके साथ ठाकुर मान सिंह जी जो बीजवाड़ में थे, उनके 3 शादियां हुई थी। जो सबसे बड़ी ठुकरानी बडगुजर जी थी, बिचली ठुकरानी राठौड़ परिवार से थी और छोटी ठुकरानी चौहान जी थी। और इन ठाकुर मान सिंह जी के 7 पुत्र हुए थे जो बीजवाड़
जमालपुर और सताना में काबिज हुए। मैंने भी देखे हैं आपके पास में बहुत सारे प्रमाण पत्र भी हैं। 2002 में अलवर में जो आज जिसको मत्स्य उत्सव के नाम से मनाया जाता है, इससे पूर्वत मत्स्य उत्सव को अलवर उत्सव के नाम से मनाया जाता था। और मैंने ये भी सुना है, मैंने प्रमाण पत्र भी आपके देखे हैं कि वहाँ आपके द्वारा एक प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसको न सिर्फ वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने सराहा था, वरन जो मौजूदा जो आज जो रियासत काल के परिवार से सदस्य रखते हैं, उनके परिवार के सदस्यों ने भी आपकी उस प्रदर्शनी को उसकी सराहना की थी कि इतना पुराना एक दस्तावेज़ है, उसको आपने किस तरह से सँभाल के रखा है। ये हमारे दादाजी ठाकुर शिवराम सिंह जी की देन है। वो उस समय जय सिंह जी महाराज के सहायक व्यवस्थापक हुआ करते थे। कैंप कोर्ट का आयोजन में वो शामिल रहते थे। उन्होंने ये संग्रहित कर रखे हैं, तो इसको मैंने वहाँ प्रदर्शनी में 2002 में लगाया सिटी पैलेस में। और जो राज परिवार के निजी सहायक नरेंद्र सिंह जी थे, उनसे मैंने कहा कि मुझे एक पूरी आर्ट गैलरी चाहिए लगाने के लिए। तो स्वर्गीय युवरानी महेंद्रा कुमारी जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की, अलवर कलेक्टर को अवगत कराया और वहाँ प्रदर्शनी लगाई, जिसमें मालाखेड़ा उपखंड का नाम रोशन हुआ वहाँ पर। तब युवरानी महेंद्रा कुमारी जी ने बताया था कि राज परिवार से जुड़ा हुआ ये ठिकाना जमालपुर है, जो आज हमारे भाग्य में, इसलिए हम यहाँ अलवर में शासन कर रहे हैं या हमें राज परिवार मिला है। अगर देखा जाए तो अभी जैसे मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया था, तो यहाँ आपके द्वारा भी हर साल इसी प्रकार की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, जिसमें न सिर्फ जमालपुर गांव के लोग, वरन जो आस पड़ोस गांव के जो लोग हैं, वो भी आपकी प्रदर्शनी को देख करके जाते हैं। उनको भी ऐसा लगता है कि वाकई मालाखेड़ा के साथ साथ जमालपुर का इतिहास भी एक गौरवशाली इतिहास रहा है। जी, ये सही कहा आपने। मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजवाड़ नरूका में जो माधो सिंह जी हैं, वो हमारे परिवार से ही गोद गए थे और उनके पुत्र थे श्रीमान कल्याण सिंह जी, माधो सिंह जी दास जी के। कल्याण सिंह जी और जय सिंह जी महाराज साधु थे। राजकोट गुजरात में उनका विवाह हुआ था और जय सिंह जी का काफ़ी लगाव जमालपुर, बीजवाड़ और सताना से रहा है। तो उनका सभी जाति धर्म के लोगों से प्रभाव राज ऋषि सवाई जय सिंह का रहा है। इस प्रकार से अलवर राज परिवार के नज़दीक ये ठिकाने रहे हैं और राज परिवार के समय के दौरान किसी भी जाति वर्ग भेद नहीं था। पास में बहुत सारी फाइल हैं, बहुत सारे दस्तावेज़ हैं और उस वक़्त के जो कागज़ की जो एक गुणवत्ता है, बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि थोड़ा कैमरे की तरफ भी आप दिखा दें। देखो ये पूरी फाइल है। जो कागज़ जो उस वक़्त का जो कागज़ होता था, वो जो उसकी गुणवत्ता थी, उसकी गुणवत्ता बहुत ही एक विचित्र थी, बड़ी ही खूबसूरत है और बड़े ही मज़बूत कागज़ हैं। अगर मैं इन कागज़ों की बात करूँ, अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ अवधेश जी की सबसे पुराने या दस्तावेज कितने साल पुराने हैं, जो सबसे पुराने दस्तावेज कहे जा सकते हैं? ये सही कहा आपने। इसमें सन 1717 से लेकर 2024 तक के डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिसमें आपको उस समय के स्टाम्प भी हैं, जिसमें अपने अलवर स्टेट जो होती थी उसका स्टाम्प है, उसकी मोहर भी इसमें लगी हुई है। आत्मान संतत निधि कि अपनी आत्मा में भगवान को रखते हुए आप हर काम को करें। देखिए ये उस वक्त का एक स्टैम्प हुआ करता था और उर्दू में इसको लिखा गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्टैम्प है और उर्दू में इसको लिखा जाता था, दोनों ही तरफ इसको लिखा गया है और अ, इसके अलावा भी बहुत सारे इस प्रकार के दस्तावेज हैं, लेकिन इनको बड़े ही सहजता के साथ में, बड़ी ही गंभीरता के साथ में, बड़ी सावधानी के साथ में इनको रखा जाता है। ये उस वक़्त की रसीद हुआ करती थी, जब राजा महाराजाओं के यहाँ जब लगान भेजा जाता था, तो उसकी रसीद है और ये रसीद सैकड़ों वर्ष पुरानी है, कई सौ वर्ष पुरानी है। अगर हम आज़ादी की बात करें, तो आज़ादी से लगभग सैकड़ों साल पहले के दस्तावेज हैं। अवधेश जी, मैं आपकी वो प्रदर्शनी भी और वो जगह भी देखना चाहता हूँ, जहाँ
पुराने जो साजो सामान रखा हुआ है, मैं चाहूँगा कि दर्शकों को आप वो जगह भी दिखाएँ। ये अवधेश जी का मकान है और यहीं पर इसी जगह पर ये इतिहास के जो पन्ने हैं, इतिहास के जो साजो सामान हैं, उनको सँभाल के रखते हैं और ये वो कक्ष है, ये वो जगह है। मैं चाहूँगा अवधेश जी आप आगे आएँ और ये वो जगह है जहाँ इन्होंने पूरे राजा-महाराजाओं के वक़्त की जो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा-सा ज़ूम कर कर के दिखा दें। ये राजा-महाराजाओं के वक़्त घोड़े पर जी। फाउंडर ऑफ अलवर, ये सबसे पहले जो चित्र है जी। ये फाउंडर ऑफ अलवर राव राजा श्री प्रताप सिंह जी का है, जी। जो प्रथम में लगा हुआ है। जी। दूसरा चित्र सेकंड जो राजा थे हमारे बख्तावर सिंह जी, जी। इनकी एक कुशाग्रता ये थी कि ये तलवार से ही शिकार करते थे और प्रथम राजा जो है प्रताप सिंह जी वो भाले से शिकार करते थे और प्रताप सिंह जी शिव भक्त थे और बख्तावर सिंह जी भी शिव भक्त थे। कैमरामैन से चाहूँगा कि इस तरफ दिखाएँ। देखा, ये पूरा दस्तावेज़ है कि र कौन से राजा का कितने साल तक राज रहा, पूरे तारीख के साथ में, पूरी सन के साथ में यहाँ पर बिल्कुल लिखे हुए हैं। लेकिन कुछ जो हिस्सा है वो समय के साथ-साथ थोड़ा-सा नष्ट भी हुआ है, लेकिन फिर भी आपने बहुत अच्छी तरीके से इनको सँभाल के रखा हुआ है। अगली तस्वीरों का हम ज़िक्र करना चाहेंगे। ये शिवदान सिंह जी हैं, विनय सिंह जी के बाद ये शिवदान सिंह जी ने शासन किया है। उसके बाद आप देखें मंगल सिंह जी, जो राज ऋषि सवाई जय सिंह जी के पिताजी हैं, मंगल सिंह जी का भी शासन काल रहा है। ये राज ऋषि सवाई जय सिंह है जो आधुनिक अलवर के निर्माता जिन्हें माना जाता है और ये 7वें महाराजा हुए। इनके बाद तेज सिंह जी जो गोद गए थे वो हैं। और इस तरफ आप यहाँ देखेंगे तो अलवर में जितने भी राजा हुए हैं ये सब उनकी तस्वीरें हैं, सामूहिक तस्वीरें हैं। और राजस्थान के पश्चिम में आप देखें मारवाड़ में, तो वहाँ के एक सभी जाति धर्म के एक बहुत अच्छे राजा जिनको माना जाए वो गंगा सिंह जी, जिन्होंने गंगा नहर लेकर आए थे, ये गंगा सिंह जी हैं बीकानेर के महाराज। उनको भी यहाँ स्थान दिया गया है कि हमारे लोग जान सकें कि यहाँ नहर कौन लाया था, भागीरथी कौन था बीकानेर में। ये और इसमें अलमारी में भी यहाँ बहुत सारे दस्तावेज हैं, पुरानी जो किताबें हैं यहाँ पर रखी हुई हैं। अवधेश जी एक बहुत ही संजीदा व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी तरीके से इतिहास को संजोने में जिनका एक विशेष योगदान रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत पुरानी किताबें हैं राजा अजीत सिंह और यहाँ पर उनके द्वारा जो लिखी हुई है, आप देख सकते हैं महाराजा अजीत सिंह एवं उनका योग लेखक ये है। मेरे दादाजी की सब पढ़ी हुई हैं जी। और उनके द्वारा ही सब इसमें मार्क भी किया हुआ है कौन सी चीज़ सही है। तो उनके द्वारा आप देखेंगे सब पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, सब चीज़ का आप यहाँ देख सकते हैं। ये उन्हीं के समय का ये शंख भी है, पूजा रूम में रहता था हमारे दादाजी के यहाँ। एक आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को बताएं, एशिया रिसर्च 1784 की ये पुस्तक है। 1784 जी, इसमें जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने भी भगवान को माना है। अंग्रेज जो ब्रिटिश हुकूमत थी उस समय उन्होंने भी माना है। और आप ये देखेंगे इसमें ये चित्र देखिए आप, जी। ये लिख रहा है यहाँ, ईश्वरा। ये देखिए। जी, बिल्कुल। ये जो किताब है ये 17वीं शताब्दी की किताब है और अभी तक अवधेश सिंह जी ने बताया है कि इनके दादाजी या उनके पिताजी इन किताबों को पढ़ा करते थे। पूरी तरीके से अंग्रेज़ी में लिखी गई है। कई वर्ष पुरानी, कई शताब्दियों पुरानी ये किताब है, लेकिन आज भी इनके पास में अगर इनके पन्नों को देखें तो आज भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही इन किताबों को ख़रीदा हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर हाँ, बिल्कुल। कैमा यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी में इटली एंड इंडिया, इटली एंड इंडिया। उस शीर्षक पर ये कुछ लिखा हुआ है, अंग्रेजी में पूरी तरीके से ये लिखा है। जगह-जगहों पर यहाँ पर चित्र बने हुए हैं और अगर कागज़ की बात करूँ तो बड़ा ही मोटा कागज़ है, बहुत ही भारी-भरकम कागज़ है और इसकी जो गुणवत्ता है वो बहुत ज़बरदस्त है, जो आज के कागज़ों से बिल्कुल विचित्र है। अगर इस तरफ भी मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी जो पुराने जो राजा महाराजाओं के वक़्त की जो चित्र कला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये उसी वक़्त के भौं साहब और उनके पिताजी भौं साहब के पिताजी की है। इस तरफ जय सिंह जी जी की जो अगर इन्हें
सिंहासनों की बात करें तो आज ये सिंहासन अजायब घरों में लोगों के दर्शन के लिए, लोगों को देखने के लिए। और अवधेश जी के बारे में बात करूं तो सर्वधर्म समभाव की भावना रखते हैं और हमेशा महापुरुषों को जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। आप उस तरफ अगर देखेंगे तो रैदास जी की तस्वीर, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, विवेकानंद जी की और तमाम जो महापुरुष हैं उनकी तस्वीर यहाँ पर रखी है। यहाँ पर अवधेश सिंह जी के जो परिवार के सदस्य हैं, जो उनके दादाजी, परदादा जी, जो परिवार के जो वरिष्ठ जो सदस्य रहे हैं, उनकी तस्वीर यहाँ पर हैं। और इस तरफ भी राजा महाराजाओं से जो तस्वीरें हैं, जो इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा हैं, उनकी तस्वीरें भी हैं। और तमाम जो अलमारीज़ हैं, तमाम जो अलमारियाँ जो यहाँ पर देखें कि किताबों से अटी हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके से अवधेश सिंह जी ने सहेज के रखा हुआ है। और ये इसमें कोई भी मेरे दादाजी थे, जी। वो आयुर्वेद का भी उपचार करते थे। अच्छा। अगर कोई रोगी आ जाता था तो उनको किस प्रकार से दवा दी जाए, तो उनके समय के ये दवा देने के गिलास भी हैं छोटे वाले। आपको कहीं भी पूरे अलवर का ही कह सकता हूँ मैं, जी। ये ऐसा पुस्तक, ये श्री रामचरितमानस है। जी। बाजार में खरीद लेते हैं लोग, बाजार में खरीद सकते हो आप, जी। लेकिन उनके हाथ से लिखी हुई जो आप इसको देखेंगे तो आप अपने शब्दों से ही इसको बयां कर सकते हैं जी। कि किस प्रकार से हस्तलिखित रामचरितमानस के अक्षर हैं। ये आप देखें, ये देखिए आप। आप ये देखेंगे कि इस तरफ कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा इस तरफ दिखाएं। ये जो रामचरितमानस है, ये यहाँ किसी मशीन से या किसी आधुनिक यंत्रों से बनी हुई किताब नहीं है। ये पूरी की पूरी जो किताब है, जितने भी श्लोक इसमें है, जितना भी उनका अर्थ है, पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से लिखे हुए शब्द और उससे संबंधित है। यहाँ पर दोहे, चौपाइयाँ जो भी हैं, तमाम यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इन्होंने बताया कि ये जो इस प्रकार की जो किताबें हैं, महज़ और सिर्फ़ अवधेश जी के यहाँ पर है। इसके अलावा इस प्रकार की जो रामचरितमानस की जो किताब है, वो दूसरी जगह अन्यत्र नहीं मिल सकती। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ये भी एक कह सकते हैं कि एक गौरव की बात है हम सबके लिए। ये पांडुलिपि के उसमें आती हैं। जी। जैसे पांडुलिपि जो होती है, हस्तलिपि, पांडुलिपि, ये उस श्रेणी में आती हैं। ये पांडुलिपि आपके अलवर जिले में जमालपुर ठिकाने में शिवराम सिंह जी के यहाँ के हाथ की हैं, जिसको हमने सजोकर रखी हुई है। मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जो लोग इतिहास को जानना चाहते हैं, जो लोग मालाखेड़ा को जानना चाहते हैं, माचाड़ी को जानना चाहते हैं, बीजवाड़ के इतिहास को जानना चाहते हैं और आखिर में अलवर के इतिहास को जानना चाहते हैं, तो ज़्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और ज़्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। आप उपखंड क्षेत्र मालाखेड़ा के जमालपुर गांव आइए और मिलिए वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासविद अवधेश नरूका जी से, जो आपको बारीकी से तमाम वो जानकारी देंगे। और उनके इस कक्ष में वो तमाम जो साजो सामान आपको देखने को मिलेगा, यकीनन बहुत काबिल तारीफ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में कैमरामैन के साथ में आपका साथी कवि सदाराम इजाज़त चाहूँगा। अलवर 24 न्यूज़ के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।